टू माय चैनल आराम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग एंशिएंट और मेडाइवल का सॉल्यूशन देखेंगे। ये टेस्ट नंबर 4 है आपका। तो आज एंशिएंट का देखेंगे। इसमें हम कवर करेंगे 50 क्वेश्चन को फुल डिस्कशन के साथ। तो सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सतवाहन राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह राजवंश का स्थापक सिमुक था। तो इस राजवंश का संस्थापक सिमुक था, बिल्कुल सही। इस राजवंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठण थी। तो ये भी बिल्कुल सही है कि सतवाहन राजवंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। यज्ञश्री सतकर्णी के शक पल्लव और यवनों का विनाशक माना जाता है। तो ये गलत हो जाएगा आपका। ये गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। ये यज्ञश्री सतकर्णी नहीं बल्कि गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसमें पूछा है सही कौन है, तो 1, 2 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। एक तरफ राजवंश दिया हुआ है, दूसरे तरफ राजधानी दी हुई है। तो पहला है पांडे। तो पांडे की राजधानी मदुरई है, मदुरई। पल्लव की राजधानी आपको कांचीपुरम। कदम की राजधानी बनवासी और पश्चिमी गंगा की राजधानी कोलार। तो इसमें 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2 और 4 का 1। तो इसमें ऑप्शन दिया है तो हो जाएगा SRQP, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन गलत है। गलत बताना है हमको। दिया है अस्थवीर और थेरवादी के लोग थे, वे लोग थे जो पारंपरिक बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें बल्कि सही हो जाएगा, सही हो जाएगा कि जो कि गलत हो जाए सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें कि अथवीर और थेरवादी के लोग जो थे पारंपरिक बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे। यथवीर का नेतृत्व महाकश्यप ने किया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका महाकश्यप ने नहीं बल्कि महाकच्छायन ने किया था, महाकच्छायन। महाकश्यप ने गलत हो जाएगा। परिवर्तन स्वीकार करने वाले बौद्ध महासंघी कहलाए। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि परिवर्तन जिन्होंने स्वीकार किया उन्हें महासंघीय कहलाए, महासंघीय। अर्थात आपको जिन्होंने विभाजित, ये बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया था, आपको मालूम है, हीनयान और महायान। तो उसी में बोला गया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ का औपचारिक विभाजन हीनयान और महायान में हुआ। तो बिल्कुल सही। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कनिष्क के काल में चौथी बौद्ध संगीति थी, तो इसी में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो इसमें पूछा है कि गलत कौन है, बी हो जाएगा हमारा, बी गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित कीजिए। लेखक के एक पुस्तक है। तो कौटिल्य आपको अर्थशास्त्र लिखे थे, सबको मालूम है। पर्णी जो थे, पर्णी अष्टाध्यायी, P2 का P। कबंधक है, कबंधक आपका ये नीति सार। और कालिदास कुमार संभव। कालिदास की और कुछ पुस्तकें हैं जैसे रघुवंश है, मेघदूत है, अभिज्ञान शकुंतलम है। तो इस तरह के याद रखिएगा। तो इसमें आपका सही मिलान हो जाएगा 1 का Q, 2 का P, 3 का S और 4 का R, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह वर्तमान बिहार के बांका जिला, गलत हो जाएगा, बांका नहीं बल्कि भागलपुर में है, ये गलत दिया हुआ है। इसका स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने किया था। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी स्थापना धर्मपाल ने किया था। बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय
यहाँ फला फूला, तो ये सही हो जाएगा कि बौद्ध धर्म का ब्रजयान जो संप्रदाय था वो यहाँ मूल उन लोगों का निवास था। खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषयों की भी यहाँ पढ़ाई की जाती थी। तो बिल्कुल सही है कि तंत्र साधना के साथ साथ इन सारे विषयों की पढ़ाई होती थी, तो ये सही है। तो इसमें पूछा है कि गलत कौन सा है, तो 1 और 2 गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में तीर्थंकर और निर्गत के बीच क्या अंतर है? तो तीर्थंकर और निर्गत के बीच मेनली अंतर होता है कि जो जैन धर्म के संस्थापक उनको तीर्थंकर कहा जाता है, लेकिन जो जैन धर्म में आपको महात्मा का रोल है, महात्मा जैसे हैं, तो उनको निर्ग्रंथ कहा जाता है, ये मेन है। और से जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, ऋषभदेव पहले थे और भगवान महावीर जो है आखिरी तीर्थंकर थे। तो इसमें दिया हुआ है कि तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक और निर्ग्रह महात्मा थे, तो बिल्कुल सही। अभी हम बताएं, दूसरा कथन में उल्टा दिया हुआ है, दूसरा गलत हो जाएगा। तीर्थंकर का दूसरा नाम निर्ग्रंथ था, ये भी गलत हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग था, तो इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेली थे जिसे एक साम्राज्य दिया है, एक प्रतीक? चेर, तो चेर साम्राज्य धनुष प्रतीक है चेर का, तो चेर का धनुष बिल्कुल 1। चोल का है, चोल का आपका बाघ है, तो चोल का प्रतीक बाघ और पांडे का प्रतीक मछली, तो इसमें सही हो जाएगा ए सी बी, ए सी बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बीम कटफिशियस द्वारा भारत में नियमित उपयोग के लिए सोने के सिक्के जारी किए गए थे, तो ये आपका बिल्कुल सही है। जो बीम कटफिशियस थे उनके द्वारा नियमित तौर पे सोने के सिक्के जारी किए गए थे। कुजुल कटफिशियस ने तांबे के सिक्के चलाए, तो ये भी सही है। कुजुल कटफिशियस तांबे के सिक्के चलाए थे और कुजुल कटफिशियस के ही पुत्र बीम कटफिशियस थे। तीसरा कथन है, अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे, जिन्होंने बुद्धचरित और सौंदर्यनंद की रचना की है, तो इसका कथन सही पूछा है। गलत, उन उपयुक्त में से गलत कौन है? तो कोई गलत नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारनाथ स्तंभ, तो पहला कथन है, इसका निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। सॉरी, बिल्कुल सही, इसका निर्माण अशोक द्वारा कराया गया था। दूसरा कथन बोल रहा है, स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है जो साहस, आत्मविश्वास और शक्ति का प्रतीक है, तो ये भी कथन सही है कि इसके शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है जो साहस, आत्मविश्वास और शक्ति को प्रेरित करता है, दर्शाता है। तीसरा है, प्रत्येक सिंह के नीचे धर्मचक्र उत्कीर्ण है, तो ये भी सही है और उसमें 24 तीलियां है, तो बिल्कुल सही। पूछा है इसमें से कौन, उपयुक्त में से कौन सही है? तीनों सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हुंडी शब्द का क्या अर्थ है जिसका प्रयोग हर्षोत्तर काल में किया जाता था? तो ये एक प्राचीन काल में होने वाला हुंडी शब्द का अर्थ पूछा है। तो हुंडी शब्द का अर्थ मेनली आपको आज के विनिमय पत्र, बिल, चेक, इस सब से रिलेटेड है, विनिमय पत्र से। जैसे उस टाइम के महाजनपद दूसरे महाजनपद को एक लिखित तौर पे पत्र देते थे और जिनसे हम पैसा भी ले सकते थे पैसा के बदले, तो बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, विनिमय पत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, गलत बताना है। इसमें पहला है, चेदी वंश का खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। चेदी वंश का खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, तो ये आपका सही हो जाएगा, चेदी वंश का खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। दूसरा कथन, गंधार कला का विकास मौर्य काल के दौरान हुआ था, ये गलत हो जाएगा। गंधार कला का विकास कुषाण साम्राज्य के काल हुआ था, कुषाण काल के दौरान, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी में पूछा है, गौतमी पुत्र सतकर्णी ब्राह्मणवाद का संरक्षक थे, ब्राह्मणवाद, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी ब्राह्मणवाद का संरक्षक थे। बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें पूछा था गलत ही, तो गलत हमारा सी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अशोक की धार्मिक यात्रा की सही क्रम है? तो इसमें आपको हम क्रम बता देते हैं। जैसे आप पहला में है लुम्बिनी, दूसरा में कपिल वस्तु, तीसरा में बोध गया, 4 नंबर पे सारनाथ, 5 नंबर पे कुशीनगर और सबसे अंत में श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आप याद कर लीजिएगा। लुम्बिनी, कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। तो बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म को सुमेलित कीजिए। मिलान करना, एक तरफ प्रांत दिया हुआ है, एक तरफ राजधानी दी हुई है। जैसे उत्तरापथ, उत्तरापथ की राजधानी आपको ये होगा तक्षशिला, तक्षशिला। अवंती रथ का होगा आपका उज्जैनी। कलिंग का आप जानते ही हैं तोलसी। प्राच्यपद का स्वर्णगिरी और दक्षिणापद का पाटलिपुत्र। तो इसमें मिलान कर लीजिए। एक का आपका ई हो जाएगा, ई सिर्फ बी में दिया है तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, आगे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। तो बिल्कुल सही, विलियम्स जोन ने ही पहचान किया था कि सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटक कहकर संबोधित किया है। तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को दुर्धरा के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये गलत हो जाएगा आपको। ये जैन साहित्य में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से संबोधित किया, सिंहसेन। तो ये 3 नंबर गलत हो जाएगा। पूछा इसमें सही कौन है, तो 1 2 सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के संदर्भ में घंटासाला, कदूरा और चोल शहर किस लिए प्रसिद्ध थे? गुप्त काल के संदर्भ में पूछ रहा है, तो इसमें 3 शहरों का नाम दिया हुआ है। तो ये तीनों शहर बंदरगाह थे, घंटसाला, कदूरा और चोल, ये तीनों बंदरगाह थे। तो विदेश व्यापार वाले बंदरगाह बिल्कुल सही, ये विदेशी व्यापार यहाँ पे होता था। आपको बता दिए कृष्णा की डेल्टा के पास घंटसाला है, कदूरा आपको ये पड़ेगा मुंबई के पास पश्चिमी घाट पर, और चोल भी ये मुंबई के पास ही पड़ेगा रायगढ़ में। तो तीनों बंदरगाह हैं, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, लगभग 2 वर्षों में सैन्य अभियान के बाद सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। तो आपका ये सत्य है, बिल्कुल सही बात है कि सिकंदर ने 325 में भारत से लौट गया था। दूसरा है, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से कोई युद्ध ही नहीं हुआ है। सिकंदर का युद्ध हुआ है पोरस के राजा से, तो जिसे हाइड एंड सीक के युद्ध के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। हाइड स्पीड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के दरबार से संबंधित विद्वान थे? तो ये तीनों हैं, अश्वघोष, नगार्जुन, चरक, ये तीनों हैं। उसमें चरक जो थे, चरक एक चिकित्सक थे, तो तीनों होंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। एक तरफ है महाजनपद, दूसरी तरफ राजधानी। तो पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, बिल्कुल सही। सूरसेन की राजधानी मथुरा, बिल्कुल सही। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और अस्मक की राजधानी पोतन, ये चारों सही है। तो ए बी सी डी चारों सही मिलान है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्राचीन भारत में आक्रमणकारियों का सही कालानुक्रम बताएं। जो प्राचीन भारत में भारत पर जो आक्रमण हुए हैं उसमें कौन पहले आया उसके बाद आया? तो इसमें सबसे पहले हिंद यूनानी, जिन्होंने 37 से 326 ईसा पूर्व सिकंदर के विजय से हुई, उस टाइम तक शुरुआत हुई थी हिंद यूनानियों का। तो पहला हिंद यूनानी, दूसरे में शक है
पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान इन्होंने हिंद यूनानी के बाद आए थे। तीसरे में पार्थियन आए थे जिन्होंने शक के बाद आए, और चतुर्थ में कुषाण जिन्होंने पार्थी के बाद आए। तो इसमें हिंद यूनानी, शक और पार्थियन नहीं दिया है, कुषाण दिया है। बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। इसमें 3 नंबर पे आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं पार्थियन, याद रखिएगा पार्थियन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांतों पर लागू नहीं होता है पूछा है। तो चलिए देखते हैं। कर्म से पूर्णतः छुटकारा पाने का सबसे विश्वसनीय उपाय तपस्या है। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि कर्म से छुटकारा अगर पाना है तो उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। ये सिद्धांत है। सभी तत्वों में आत्मा होती है, यहाँ तक कि सबसे छोटे कण में भी। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें सभी तत्वों में आत्मा माना गया है। कर्म आत्मा का अभिशाप है और इसे नष्ट किया जाना अनिवार्य है। तो ये भी सही है, मोक्ष के लिए इसे नष्ट करना अनिवार्य है। तो इसका अंतिम लक्ष्य भी रहता है ये मुक्त करना। तो तीनों हैं। इसमें पूछा है नहीं लागू करते, अर्थात तीनों नहीं, इनमें से कोई नहीं ऐसा है जो नहीं लागू करता, तीनों ही करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर की जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म आपको कुंडल ग्राम में हुआ था 599 ईसा पूर्व, वैशाली के कुंडल ग्राम। तो ये गलत हो गया। उनके माता त्रिशला चेटक की बहन थी। तो ये बिल्कुल सही है कि लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी उनकी माता त्रिशला। महावीर के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, नहीं, ये गौतम बुद्ध का नाम था, गौतम बुद्ध के बचपन का। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, तो ये भी गलत हो गया। जमाली महावीर के पहले शिष्य थे, बिल्कुल सही। महावीर की एक बेटी थी अनुज्य नाम से, अनुज्य प्रियदर्शी, जिसका शादी जमाली से हुआ था। ये जमाली ही पहले शिष्य बने थे। तो इसमें पूछा है कौन सही है, तो 2 और 4 सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो इसमें अवंती, गंधार, कौशल और मगध दिया हुआ है, जिसमें से कौशल है और मगध भी है, पर अवंती और गंधार का कोई जिक्र नहीं है कि बुद्ध के जीवन से संबंध हो। तो इसमें पूछा है सही कथन नहीं है पूछा, याद रखिएगा संबंध नहीं है पूछा है। तो इसमें हो जाएगा अवंती, गंधार 1 और 2, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विचार करना है। कथन दिया है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय द्वारा भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा की शुरुआत की गई थी। तो ये आपका सही हो जाएगा कि महायान संप्रदाय के द्वारा ही भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा की शुरुआत की गई थी। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है, बिल्कुल सही। बल्लभी हीनयान संप्रदाय की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, यह भी सही है कि बल्लभी भी हीनयान संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था शिक्षा का। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना गुप्त शासक धर्मपाल ने की थी। तो ये गलत हो जाएगा, आपका को मालूम होगा कि ये कथन गलत हो जाएगा। क्योंकि विक्रमशिला महाविहार की स्थापना गुप्त शासक नहीं बल्कि पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। सही कथन का चयन करना है, 1, 2, 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। प्राचीन नाम दिया है, आधुनिक नाम दिया है। यह नदियों का नाम है, जैसे अस्कनी को चिनाब कहते हैं। अब सदा नीरा गंडक को कहते हैं, गंडक। वितस्ता झेलम को कहते हैं, और सुतुद्री ये सतलज को कहते हैं। तो इसमें मिलान कर लीजिए, 1 का 4, बी का 2, सी का 3, तो 1 का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं। तो देखते हैं, सूत पिटक में बुद्ध की कथन और उपदेश। तो ये आपका बौद्ध धर्म के उपदेश कथन बिल्कुल सही है कि हाँ, इसमें बौद्ध धर्म के कथन उपदेश का जिक्र है। विनय पिटक में आपको धर्म को दार्शनिक व्याख्या नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसमें विनय पिटक में है संघ के सदस्यों का
पालन करने वाले नियम है। तो ये इसके 3 हो जाएगा। अभिधम पिटक का है धम के दार्शनिक व्याख्या। इसमें सुमेलित पूछा है, आप देख रहे हैं कि सूत पिटक सिर्फ सुमेलित है, दोनों ये उल्टा दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, ये भी मिलान करना है। बौद्ध परिषद और अध्यक्ष, जैसे प्रथम बौद्ध परिषद, तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी ये आपको राजगीर में हुई थी, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, तो महाकश्यप हो जाएगा 2। द्वितीय बौद्ध संगीति ये आपको हुई थी वैशाली में, जिसे सबाकामी ने किया था। और तृतीय बौद्ध संगीति ये अशोक के काल में हुई थी पाटलिपुत्रा में, मोगलीपुत्र 30 किए थे, और चतुर्थ वासुमित्र कनिष्क के काल में। तो इसका हो जाएगा ए का 2, बी का 3, एक का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, बिल्कुल सही, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। जैसे शिलालेख दिया है और सूचना दिया है। प्रथम शिलालेख में क्या है, पशुवध पर प्रतिबंध लगाता है, बिल्कुल सही है, और त्योहारों में एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगाता है, ये सही दिया हुआ है। द्वितीय शिलालेख, दक्षिण भारत के षड्यंत्र सत्यल पुत्र और केरल पुत्र का उल्लेख, तो ये भी सही हो जाएगा। उसे द्वितीय शिलालेख में चिकित्सा की बात की गई है, तो ये भी सही है। तृतीय शिलालेख, धम्म महामात्रों से संबंधित जानकारी, तो ये आपका तृतीय शिलालेख ये गलत हो जाएगा। ब्राह्मणों के प्रति उदार दृष्टिकोण ये होगा, ये ब्राह्मणों के प्रति उदार दृष्टिकोण, तो ये गलत हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति, भेरी घोष की जगह धम घोष, बिल्कुल सही, भेरी घोष की जगह धम घोष है। इसमें एक सबसे प्रसिद्ध है 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग विजय का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, सी गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, गलत हो जाएगा। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं मिला है, लोहे का उल्लेख नहीं है, ये है आपको उत्तर वैदिक काल में, तो ये गलत हो जाएगा। ऋग्वेद में गंगा यमुना नदी का उल्लेख क्रमशः 3 बार और 1 बार किया गया है, तो ये उल्टा दिया हुआ है। यमुना का किया हुआ है, यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख आपको 1 बार, तो याद रखिएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार मिलता है, बिल्कुल सही, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है। और सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना गया है, ये याद रखिएगा। सिंधु नदी का उल्लेख भले ही ज़्यादा बार है, लेकिन सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है, तो इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा, सही ही पूछा है, बोले राइट आंसर 3 हो जाएगा कथन, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गलत मिलान का चयन कीजिए। गलत मिलान देखना है, जिसे स्थल दिया हुआ है, नदी दिया है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, बिल्कुल सही। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। राखीगढ़ी ये गलत हो जाएगा आपका, ये है आपका घग्घर नदी के किनारे, ये आपका घग्घर नदी के किनारे, सॉरी घग्घर नदी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। स्थल और अवशेष या साक्ष्य कहाँ से क्या मिले हैं, तो चलिए देखते हैं। महदहा, जो महदहा है ये उत्तर प्रदेश से मिला, उत्तर प्रदेश का जगह है, जहाँ से हड्डी और सींग के बने औजार मिले हैं, हड्डी और सींग के बने औजार, अर्थात ऑप्शन सी। दमदमा से 41 मानव समाधियाँ, बिल्कुल सही, दमदमा से 41 मानव समाधियाँ मिली हुई है। सराय नहर से आपको 4 मानव कंकाल, बस 4 मानव कंकाल ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अब बगौर से पशुओं को पालतू बनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो इसमें हो जाएगा 1 का 3, 2 का 1 और 3, सी का 4 और डी का 2, बिल्कुल सही, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित शिलालेखों पर विचार कीजिए। पहला है शहबाजगढ़ी, गिरनार, बानसेहरा। पूछ रहा है कि ब्राह्मणी लिपि में नहीं लिखा है, तो इसमें से कौन ब्राह्मणी लिपि में नहीं लिखा है, तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा ये आपको ब्राह्मणी लिपि में नहीं लिखा गया है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा।
उसे बता दें शहबाजगढ़ी और ब्राह्मणी मानसेहरा जो है ये खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ये जो है ये और ये खरोष्टी, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरा पसार कालीन लोगों के जीवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मुख्यतः अखेट पर निर्भर हैं। बिल्कुल सही, अखेट मतलब शिकार होता है, तो पूरी तरह शिकार करते थे, शिकार पे ही निर्भर थे। वे अग्नि से परिचित थे। बिल्कुल सही, उन्होंने अग्नि से परिचित था। उनको खेती और पशुपालन ज्ञात नहीं था। बिल्कुल सही है, खेती की शुरुआत नवपसार काल में हुई है। खेती नवपसार काल और पशुओं का पालतू बनाना ये मध्य पसार काल, तो याद रखिएगा। तो ये भी सही है कि उनको पशुपालन और खेती नहीं आता था। तो सही पूछा है, तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सही है, आप पढ़े होंगे प्रागैतिहासिक काल को वही होता है जिसमें साक्ष्य कोई नहीं मिला हुआ है, लिखित साक्ष्य। अर्ध ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़ ही नहीं गया है। तो बिल्कुल सही है, दो भी सही है कि पढ़ा नहीं जा सका है इसको, जैसे सिंधु नदी के। तीसरा कथन है, जिस अवधि के बाद से हमें लिखित विवरण प्राप्त होने लगा है वह ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो बिल्कुल सही है, तीन भी सही हो जाएगा कि जो लिखित और पढ़ भी सकते हैं उन्हें ऐतिहासिक काल कहा गया। तो सही पूछा है, तीनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको। दर्शन दिया हुआ है, प्रवर्तक दिया हुआ है। जैसे योग दर्शन, तो योग दर्शन पतंजलि सबको मालूम है। वैशिष्ट दर्शन कर्णाद। सांख्य दर्शन आपको कपिल, और न्याय दर्शन गौतम मुनि। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, एक का क्यू हो जाएगा क्यू, और दो का एस हो जाएगा, तीन का पी हो जाएगा, और चार का आर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध संहिता अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के साक्ष्य मिलते हैं। तो बिल्कुल सही है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के साक्ष्य मिलते हैं। जैन साहित्य भगवत सूत्र में भी 16 महाजनपदों का साक्ष्य वही नाम मिलता है जो बौद्ध संहिता में वर्णित है। तो ये गलत हो जाएगा, 16 साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन नाम अलग है, कुछ डिफरेंट है, अलग है, तो दोनों से मेल नहीं खाता है। तीसरा, चरक द्वारा लिखित अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पाणिनि द्वारा आपको ये मालूम होगा, चरक द्वारा लिखित अष्टाध्यायी नहीं है, अष्टाध्यायी आपको लिखे थे पाणिनि, तो पाणिनि द्वारा लिखा गया है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा 3। तो इसमें सही पूछा है, सिर्फ एक सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन ग्रंथ कल्पवस्तु की रचना हेमचंद ने की थी। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र, तो ये गलत हो जाएगा, कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी, भद्रबाहु। दूसरा, जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वीं तीर्थंकर मलिकनाथ एक महिला थी। तो ये बिल्कुल सही है कि दिगंबर परंपरा के लोग इसको पुरुष माना, लेकिन श्वेतांबर परंपरा के लोग इसको एक महिला मानते हैं। तो बिल्कुल सही। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे, तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र बिल्कुल सही है। और वही थी जो श्वेतांबर का हो गया, दिगंबर परंपरा के जो संस्थापक थे वो थे आपको भद्रबाहु। तो इसमें कौन सही है, 2 3 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैष्णव धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों के तमिल गीतों को सामूहिक रूप से प्रबंध नाम दिया गया है। तो ये आपका 36 नंबर है, जो टेक्निकल है, तो ये बिल्कुल सही है कि जो वैश्विक संतों के तमिल गीतों का सामूहिक रूप है उसको प्रबंधन नाम दिया गया है। रामानुज के द्वैतवाद के सिद्धांत का विकास किया, रामानुज ने द्वैतवाद के सिद्धांत का विकास किया। तो ये गलत हो जाएगा, द्वैतवाद का शुरुआत माधवाचार्य ने किया था, तो ये गलत हो जाएगा। माधवाचार्य और निम्काचार्य दक्षिण भारत के 2 महत्वपूर्ण वैष्णव आचार्य थे। तो ये बिल्कुल सही है कि 2 महत्वपूर्ण वैष्णव आचार्य माधवाचार्य निम्बिकाचार्य दक्षिण भारत के थे। तो 3 भी सही हो जाएगा। उससे आपको बता दें
कि माधवाचार्य द्वैतवाद से, दिम्बिकाचार्य द्वैताद्वैतवाद से, एक शंकराचार्य हैं वो अद्वैतवाद से, और रामानुजन जो है वो आपको विशिष्टाद्वैतवाद से। तो 4 ये द्वैतवाद हैं, तो याद रखिएगा। पूछा कौन सही है इसमें, तो इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। तो ये गलत हो जाएगा, आर्य नहीं बल्कि द्रविड़ थे। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार दक्षिण सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक द्रविड़ थे, नहीं, इनके अनुसार आर्य थे। तो ये दोनों उल्टा दिया हुआ है, तो दोनों गलत हो जाएगा। सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा वासियों की मुहर पर गाय की आकृति को दर्शाया गया है। तो ये गलत हो जाएगा। हड़प्पा की जो मोहरें मिली है उसमें गाय की नहीं आपको मिला है हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़, इस 5 का तस्वीर मिला है। गाय का नहीं मिला है, ऊँट का नहीं मिला है, घोड़ा का नहीं और शेर का नहीं। याद रखिएगा, गाय, ऊँट, घोड़ा, शेर ये सब का नहीं मिला हुआ है। पहला हो जाएगा गलत। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। तो ये हो जाएगा सही, आलमगीरपुर पूर्वी हिस्सा है। आपको पश्चिमी हिस्सा की बात करें तो पश्चिमी में सुतकोटडोर होगा, सुतकंडोर, दक्षिण में दैमाबाद और उत्तर में मांडा। तो ये चारों है सिंधु घाटी का चौहद्दी। तो इसमें सही पूछा है, सिर्फ 2 सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर मुहर के बारे, यह मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त किया गया है। बिल्कुल सही, मुहर की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुई है। यौगिक मुद्राओं में पुरुष देवता की सींग के साथ दर्शाया गया है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो यौगिक मुद्राएं के साथ पुरुष देवता को दर्शाया गया उसमें गेंडा, भैंसा, हाथी और बाघ है, शेर का नहीं है, शेर का आंकलन नहीं है। याद रखिए, गेंडा, भैंसा, हाथी, बाघ। तो ऑप्शन इसमें सही पूछा है, तो इसमें सही सिर्फ 1 है, अर्थात ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, वेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को सामूहिक रूप से चतुर्वेदी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही, ये 4 वेद हैं, इन चारों वेद को चतुर्वेदी के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद वेदत्रयी का भाग नहीं है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। वेदत्रयी का भाग, वेदत्रयी में 3 आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को नहीं लिया जाता है। तो सही पूछा है, दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अथर्ववेद के संबंध में, अंग और मगध का पहला संदर्भ अथर्ववेद में मिलता है। तो ये बिल्कुल सही है, अंग और मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। यजुर्वेद अथर्ववेद का एक उपवेद है, बिल्कुल सही, आयुर्वेद अथर्ववेद का एक उपवेद है, बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है। तो सही पूछा है, दोनों सही हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो, जो भी डिस्कशन हम करवा रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ग्रुप में एक, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे भी इसी तरह का और भी वीडियो लाते रहेंगे। बहुत सारे एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं, और सबके लिए ऑल द बेस्ट सबको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमसो मा ज्योतिषगम्य का उल्लेख बहुराण्यक उपनिषद में किया गया है। बहुधारण्यक उपनिषद में किया गया है। तो बिल्कुल सही, ये जो है बिल्कुल सही है कि इसका उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। तो बिल्कुल सही, ऐसे ही लाइफ को भी आगे बढ़ाना है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का इसका मतलब है। सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में किया गया है। बिल्कुल सही, सत्यमेव जयते का उपयोग मुंडकोपनिषद में है। कंठोपनिषद यम तथा निकेचन के बीच होने वाले संवाद की कहानी है, ये भी सही है। तो इसमें सही पूछा है, तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में प्रयुक्त शब्द तक्ष बढ़ई के लिए है, बिल्कुल सही है, तक्ष शब्द का बढ़ई के लिए किया गया है। ऋग्वेद में दूसरा है कर्म धातु कर्म के लिए, बिल्कुल सही, ये भी सही है। और आपको 2-4 बता दें, जैसे वेकनाथ ये साहूकार के लिए है, अरित्री नाविक के लिए, वासस
ऊपर के कपड़े, कमर से ऊपर के कपड़े और कमर से नीचे के कपड़े को निबी। तो याद रखिएगा, इसमें सही पूछा है, दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनकी माता महामाया कोलियन वंश की थी। तो बिल्कुल सही है, उनकी माता महामाया कोलियन वंश की थी। वैसे गौतम बुद्ध के बारे में बताए तो उनके पिता शुद्धोधन थे और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अभी बताए थे। तो बिल्कुल ए सही हो जाएगा। कच्छ भड्डकाचना गौतम बुद्ध की पत्नी थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम वैसे आप जानते होंगे यशोधरा। यशोधरा का ही अन्य नाम था, जैसे गोपा, बिंबा, भटकाचना। तो तीनों नाम हैं। तो ये भी सही हो जाएगा, सही पूछा है, दोनों सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध द्वारा घर त्यागने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो बिल्कुल सही, उन्होंने 19 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्ति के लिए घर त्याग दिया था। महाभिनिष्क्रमण के बाद गौतम बुद्ध राजगिरी में अलार कलाम से मिले। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो गौतम बुद्ध अलार कलाम से मिले लेकिन राजगिर में नहीं बल्कि वैशाली में, ये आपको मिले थे वैशाली में। तीसरा है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तनम में दिया था। ये बिल्कुल सही है, ऋषिपत्तनम अर्थात सारनाथ का ही नाम है। चौथा है, घोड़ा महाभिनिष्क्रमण प्रक्रिया की प्रतीक है। तो बिल्कुल सही, उन्होंने जब घर त्याग किया उसका प्रतीक घोड़ा है। इसमें पूछा है सही कौन है, 1, 3, 4, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनित्य संवद गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया एक बौद्ध सिद्धांत है। तो ये सही है कि अनित्य संवद जो है स्वयं गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है। शून्यता का सिद्धांत प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन द्वारा दिया गया है। बिल्कुल सही, शून्यवाद का दर्शन का जो जन्म है वो नागार्जुन द्वारा किया गया है। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत ऋषभ देव द्वारा किया गया है। ये गलत हो जाएगा। ब्रह्मचर्य आपको जानते हैं, ये पांचवा महाव्रत है जैन धर्म में, जिसे 24वें तीर्थंकर महावीर द्वारा जोड़ा गया था। तो ये गलत हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सही है, 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल मध्य कारिका की रचना अश्वघोष द्वारा की गई थी। तो बिल्कुल सही, अश्वघोष के द्वारा की गई थी मूल मध्य कारिका की रचना। तो और दूसरा कथन में नागार्जुन को भारतीय आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल सही, भारतीय आइंस्टीन के रूप में नागार्जुन को ही जाना जाता है। इसमें पूछा है कौन सही है, दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है जिसमें बुद्ध के जीवन की घटना दी हुई है और प्रतीक दिया हुआ है। जैसे जन्म उनका कमल, जन्म हुआ कमल, कोमलता, याद रखिए बुद्ध का। और मृत्यु आपको मालूम होगा महापरिनिर्वाण हो गया था, तो इसमें उनको दिया, इसका प्रतीक जो चिन्ह होगा वो आपका हो जाएगा ना, स्तूप हो जाएगा। स्तूप बनाया गया था, आपको मालूम है, लास्ट में स्तूप। ज्ञान प्राप्ति आपको कहाँ पे हुआ था, ये थी पीपल वृक्ष के नीचे, बोध वृक्ष के नीचे। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। और प्रथम उपदेश जो दिए थे वो धर्म चक्र प्रवर्तन का चक्र पहिया। तो इसमें पूछा है कि मिलान करना है आपको। जन्म आपका हो गया कमल, 1 का 4 एक ही में है, बी का 3, 2 का सी और 4 का 1, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध की सबसे पुरानी मूर्ति गांधार शैली में बनाई गई थी। तो ये बिल्कुल सही है कि जो सबसे पुरानी मूर्ति थी वो गांधार शैली में बनाई गई थी। अगला है, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव और अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बिल्कुल सही है, ये 2 ही जो तीर्थंकर है जैन धर्म के जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋषभ देव, अरिष्टनेमी। गांधार कला बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। ये गलत हो जाएगा, हीनयान नहीं बल्कि महायान से है गांधार कला की संबंध। महावीर को जैन धर्म में सिंह का प्रतीक द्वारा दर्शाया गया। बिल्कुल सही है, महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।